पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हाई कोर्ट का फैसला, बाइकॉट का फैसला, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट की तजवीज़ की तौसीक कर दी। इलेक्शन इल्तवा केस पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की बैठक। अल्लामिया में कहा 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, मुतालबा तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियत फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना है। तहरीक इंसाफ के मामले में खुसूसी इम्तियाजी रवैये के तासुर को चीफ जस्टिस ख़त्म करें। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा मुतालबे से इन्हिराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मौशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। नब्बे रोज में इलेक्शन कराएं वरना तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी। इमरान खान का ऐलान, खबरदार किया इलेक्शन ना हुआ तो आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ये इलेक्शन के लिए सो मोटो पर अदलिया के पीछे पड़ गए। जब सो मोटो से असेंबली बहाल की तब सो मोटो ठीक था। मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जराइम पेशा अफराद हैं। गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमला किया गया, इनके खिलाफ केस करूंगा। चेयरमैन पीटीआई 9:30 बजे खिताब करेंगे। इलेक्शन वक्त पर कराने और हुकूमत गिराने का मिशन। पीटीआई सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेकर चलने के लिए इन एक्शन। राबते और मुलाकातें तेज। हुकूमती इत्तेहादी और सियासी जमातों से राबतों का आगाज। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी और MWM के रहनुमाओं की मुलाकात। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। परवेज़ इलाही का मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से रब्ता। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, हसन मोहिउद्दीन, खुर्रम नवाज़, गंडापुर, अल्लामा ज़ुबैर अहमद को फ़ोन किया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर भी मुशावरत। चीफ जस्टिस की इस्तकामत से साजिशी अनासर में खलबली मच गई। फुल कोर्ट का राग सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए आपा जा रहा है। झूठ बोलकर फरार होने वाला किस मुंह से अदलिया को भाषण दे रहा है। सदर PTI परवेज इलाही की तनकीद। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा नवाज शरीफ के मुतालबे से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। साबित हो गया साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं। अब इस मुल्क में फैसला डंडे के जोर पे होगा, बदमाशी के जोर पे होगा, गुंडागर्दी के जोर पे होगा। इस मुल्क में फैसले सिर्फ ताकतवर ताकत के जरिए कर सकेंगे, कानून के जरिए कोई फैसला नहीं। वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, हमारा महदूद किरदार है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून है। एक जमात को सबकी इजाज़त है। ये दोगला कानून कब तक चलेगा। लाडले को हर जगह से क्लीन चिट और रिलीफ मिल जाता है। मुल्क में आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। इमरान खान को अदालत बुला रही है, वो जा नहीं रहे। इस मुल्क में फैसला बदमाशी और डंडे के जोर पर होगा। सईद गनी बोले इमरान खान आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा जायज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के आइन के दिफा में जो हमारे वकला और हमारे जजेस और सब आरा हैं, सीना से पर हैं, उन सब का साथ देगी। इमरान खान एक उसूली लड़ाई लड़ने निकले हैं। वकला बरादरी से दरख्वास्त है तहरीक में अपना हिस्सा डालें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन टूट गया तो मुल्क में कोई निजाम बाकी नहीं रहेगा। फवाद चौधरी बोले एक मफरूर मुजरिम बता रहा है बेंच कैसे बनाना है। 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। हम्माद अजहर ने कहा मुल्क में गवर्नेंस नहीं, इमरान खान का खौफ है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। IMF का मुआहदा हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बाबा रवान कहते हैं नून लीग इस वक्त 1997 का एक्शन रिप्ले कर रही है। नवाज शरीफ जीतने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे।
राना सना के बयानात खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग और अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, लिखा वज़ीर ख़जाना के बयानात नाअहली का एतराफ़ हैं। हुकूमत के बयानात बता रहे हैं वो आइन और कानून का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार रहें। ऐवानों में चंद खानदान बैठे हैं, हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 70% बजट में हिस्सेदार शहर को सही से गिना जाए, हम पहले से ज्यादा मुतहर्रिक और मुत्तहिद हैं। साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब की तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। फैसला आने तक नैब इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने से रोकने की सदा। 16 और 17 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की अपील। हसन नियाजी के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाला आदी मुजरिम निकला। वकील हसन नियाजी ने सवाल उठा दिया, कहा मुद्दई खुद जुर्म की सजा में कैद है, मुकदमे की दरख्वास्त दी है। कैदी को सोशल मीडिया तक रसाई कैसे मिली? नौशेरा की मुकामी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर से मुतालिक केस में हसन नियाजी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। कारी सरकार में मुदाखलत के केस में फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। मुसर्रत जमशेद चीमा की 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुकदमा वापस लेने की इजाज़त दी जाए। सरहद पार से फिर दरांदाजी। केच में ईरान से पाकिस्तानी सरहद पर दहशतगर्दों का हमला। 4 अहलकार शहीद, नाइक शहीर अहमद, लांस नायक मोहम्मद असगर, सिपाही इरफान और अब्दुल रशीद शामिल। पाकिस्तान का मुताल्लिका ईरानी हुक्काम से राबता, फौरी एक्शन का मुतालबा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात पर जोर। कराची फैक्ट्री अमवात केस में गिरफ्तार 9 अफराद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुल्जिमान को रिहा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात फैक्ट्री मालिक अदालत में ज़ारो कतार रोता रहा। हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। जख्मियों को 1 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। कराची में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का दावा, कत्ल की सिपारी पुलिस के इंटेलिजेंस अफसर मोहम्मद अतीक ने दी। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को कत्ल भी मुल्जिम अतीक के घर के सामने ही किया गया। मुल्जिम कत्ल की वारदात बराह रास्त CCTV कैमरे पर देखता रहा। मुल्जिम ने किराए के कातिलों को 2 मजीद अफराद के कत्ल की सुपारी दे रखी थी। लाहौर में साबिक SP फरहत अब्बास के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फरहत अब्बास को घर की दहलीज पर गोलियां मारी गईं। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। वाक़े में मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स मकतूल की असिस्टेंट कुरतुल ऐन का रिश्तेदार है। पेशावर में नामालूम अफराद सरगर्म, एक ही जैसा तरीका वारदात। 24 घंटों में फायरिंग के 3 वाक़यात। 4 अफराद जान से गए। तीनों वारदातों में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। एक मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम मुल्जिमान सवार। वारदात के बाद मौके से फरार। मुल्तान में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से डाकू हलाक, 1 शदीद जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए थे। वजीराबाद में मुल्जिम की अदालत में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। वकील के भेस में मुल्जिम ने मकतूल पर फायरिंग की। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदा खा जाती है, रोटी बंदा खा जाती है। रोटी की तलाश में एक और जान गुम हो गई। सरगोदा में मुफ्त आटा पॉइंट पर कतार में खड़े शख्स को दिल का दौरा पड़ गया।
पेशावर में मुफ्त आटा हासिल करने के जतन, शहरी और पुलिस आमने सामने। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहरियों की घिसने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। सफ़ेद पोश आदमी नहीं ख़रीद सकता, आप क्या चीज़ ख़रीदेंगे? किसी चीज़ पे हाथ रखें। और कुछ तो वैसे महंगाई है, कुछ लोग इस महीने को बजाय रहमतों बरकतों के महीने के लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया महंगाई का महीना। प्याज देखें कहाँ से कहाँ चला गया, जिससे खाना बनता है, हंडिया बनती है, वो ही इतने आसमानों पे चढ़ा दिए इन्होंने। और बाकी चीज़ें में क्या करेंगे आप ये बताएं। हर चीज़ के हवाले से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप किस बाज़ार में आ जाएं, पहले जैसे हालात ही नहीं रहे। मार्च में भी महंगाई का मार्च, शरह में 3.72% इजाफा, मजमूई शरह 35.37% तक पहुंच गई। आटा, चीनी, गोश्त, अंडे, चाय की पत्ती, दूध, दही, चावल और दालें सब महंगा। वशरबा महंगाई से अवाम बेहाल, बचत बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। पंजाब में 10 किलो सस्ते आटे की थैली की सप्लाई स्कीम बंद, अवाम 10 किलो आटा 1700 रुपए में खरीदने पर मजबूर। मुफ्त आटा स्कीम के 12 रोज दौरे में 2 करोड़ 11 लाख से जायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने सेंटर्स पर शहरियों की तादाद के मुताबिक सहूलतें और इंतजामात बढ़ाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये गैस की लोड शेडिंग की जो ये ख़त्म करें। ज़्यादा परेशानी होती है हमें सहरी बनाते हुए, ज़ाहिर टाइम ओवर हो जाता है और अक्सर तो ये हुआ इफ्तारी टाइम भी चले। मुल्क भर में गैस का बहरान, कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में सहरी और इफ्तारी में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। अवाम परेशान, कहते हैं कम अज़ कम रमज़ान में तो लोड शेडिंग के मुताबिक गैस फराहम की जाए। कराची पुलिस ने 10 मार्च को एयरपोर्ट पर गुमशुदा बैग ढूंढ निकाला। 20 लाख मालियत के सोने के जेवरात से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मोहम्मद असलम दुबई से कराची पहुंचे थे। आइडिया मुझे इमरान खान से मिला, क्योंकि 3.5-4 साल जब भी वो टीवी पर आते थे तो वो 2-3 बातें करते थे। एक वो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर आवाम के लिए खोल देंगे। तो मैंने सोचा इतना बड़ा हमारा स्टार है और उसने इतनी बड़े वादे किए लोगों से, तो चलो मैं उनके इन वादों को आवाम के साथ पूरा कर देता हूँ। गवर्नर हाउस सिंध पब्लिक प्लेस बन गया। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। शनाख्ती कार्ड दिखाकर आवाम इफ्तार से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर ने बताया, इनको ये आइडिया इमरान खान से मिला। मकसद आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना है। अल्लाह का तुझ पर है ये एहसान खदीजा, ज़हरा की तू है माँ ये तेरी शान खदीजा, ज़हरा की तू है माँ ये तेरी शान खदीजा। रीमा और सिद्रा इकबाल के साथ आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन। हजरत बीबी खदीजा के यौम विसाल पर नजराने अकीदत नात ख्वां हस्सान ने खूबसूरत कलाम पेश किया। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान मौशी ताल्लुकात फरोग पाने लगे। इथोपियन एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन खोलने का फैसला। एडिस अबाबा और कराची के दरमियान हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। You said no net, right? No, I said code. It is not a code. Proper code. Hey! शोएब मलिक की बेटे इजहान के साथ बैडमिंटन खेलने की वीडियो वायरल। शोएब मलिक ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्रिकेट प्लस टेनिस बैडमिंटन होता है। शोएब मलिक इन दिनों दुबई में बेटे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अहलिया सानिया मिर्जा भारत में मसरूफ। और मोहनजोदड़ो की 5000 साल कदीम तारीख एक बार फिर जिंदा। मोहनजोदड़ो में खूबसूरत साफ सुथरे घर की शानदार मंजरकशी देखने वाले दंग रह गए। ठट्ठा शहर के बासी रहमतुल्लाह की बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।